अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। HVAC प्रोजेक्ट वीडियो नंबर 8। इसके ऊपर मैं 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये वीडियो नंबर 8 है, यानी कि 8वीं वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम पंप्स की इंस्टॉलेशन, प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आपने जो कि आपके पास ड्राइंग है, जो डाटा है, उससे आपने पंप की स्पेसिफिकेशन को मैच करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करना होती है। इसके ऊपर मैं 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट चिलर फाउंडेशन, चिलर की इंस्टॉलेशन, चिलर वाइब्रेशन आइसोलेटर, उसके अलावा चिलर्स की लाइंस की, चिलर्स की वॉल्स की, चिलर्स की सेंसर्स की, टेम्परेचर सेंसर वगैरह की, ये तमाम चीज़ें मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम ये जो आपके सामने हम इनकी स्पेसिफिकेशन मैच कर रहे हैं, ये चिल्ड वाटर पंप और कूलिंग वाटर पंप हैं। ये देख रहे हैं पंप के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर हमने मार्किंग वगैरह कर ली है। उसके बाद आपने देखना है इसकी सक्शन साइड और डिस्चार्ज साइड पे पंप के इम्पेलर के इनके डेड प्लग वगैरह वो आपने उतार लेने हैं, इसके अंदर कोई चीज़ ना हो। फिर आपने इसको फाउंडेशन के ऊपर बड़ी एहतियात से आप शिफ्ट करना है। तो ये आपके सामने पंप्स हैं, वो हमारे शिफ्ट हो रहे हैं। इससे जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने पंप की इनलेट और आउटलेट के ऊपर इंस्टॉलेशन करके दिखाई थी, वॉल्स की, स्टेनर्स की, फ्लेक्सिबल कनेक्टर की, उसके अलावा बेल्सिंग वाल की, ये तमाम चीज़ें। अब इस वीडियो में ये आपके सामने पंप आ गया। इसको मेन कनेक्ट करेंगे हम लाइंस के अंदर, असम्बली लाइन के साथ पंप्स को कनेक्ट करेंगे। तो वीडियो दिखाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि किस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है और किस तरीके से चिलर जो चीज़ें हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, डिफरेंट एंगल से हम इनके साइजेस लेंगे। उसके बाद हम इनकी मार्किंग करके पीस बना के सेक्शन पीस बनेगा, रिड्यूसर बनेगा, डिस्चार्ज के ऊपर हमारा रिड्यूसर पीस बनेगा जो कि प्रेशर के लिए बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके कंसल्टेंट जो कि ड्राइंग के ऊपर मेंशंस होती हैं, उसके ऊपर साइट इंजीनियर्स आपको गाइडलाइन देता है, फैब्रिकेटर उसको फैब्रिकेट करता है, वेल्डर उनको वेल्डिंग करता है। तो ये आपके सामने वो तमाम चीज़ें वर्किंग हो रही है, फैब्रिकेटर, वेल्डर, उसके बाद साइट इंजीनियर, ये तमाम लोग मिल के किसी भी प्रोजेक्ट को जो कि कंप्लीट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम पंप के साइड पे ऊपर फ्लंच लगा रहे हैं, फिर हम इसके दरमियान में पीस लगा देंगे। पीस हमेशा इतने हों कि आपने कल को इनको खोलना होता है, इनको रिमूव करना होता है, इनकी सर्विस करनी होती है, इनकी मेंटेनेंस करनी होती है। मेंटेनेंस का स्पेस रखा करें, इनकी अलाइनमेंट का ख्याल रखा करें। तो ये आप देख रहे हैं, ये टॉप डिस्चार्ज का पीस है जो कि हमारे पंप की डिस्चार्ज लाइन के ऊपर आएगा। ये हमारा रिड्यूसर पीस है और गैप पीस भी कहलाता है, रिड्यूसर गैस पीस होगा। उसके बाद पंप के फाउंडेशन को हमने वाइब्रेशन से रोकने के लिए इसके नीचे भी इसको ड्रिलिंग करेंगे। इसको जो पंप का फाउंडेशन है उसको हम जो कंक्रीट का फाउंडेशन है उसके साथ भी इसको हम फिक्स करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं इसके अंदर गैप है। ये जो गैप है गैस किट का है। उसके अलावा अभी हमारे पंप के नीचे हमारी रबड़ के वाइब्रेशन अब्जॉर्बर भी आने हैं, वो हमने गैस वो भी रखा है। तो ये तमाम चीज़ें आपने इंस्टॉलेशन पीस की जो साइज़ लेने के दरमियान में आपने तमाम चीज़ें रखनी है। तो अब हम इनको टाइट कर देते हैं, इनको हैंग कर देते हैं, इनको फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों एक साथ साथ छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पीस कनेक्ट हो चुके हैं, सक्शन और डिस्चार्ज पंप असम्बली लाइन के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये जो होल हैं यहाँ से हम ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग हम करेंगे नीचे कंक्रीट फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे ये इसके चारों साइड के ऊपर हमारे होल हैं जो कि यहाँ पे हमारे ड्रिल होके, तो यहाँ पे हम इनको बोल्ट लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे हमारा वाइब्रेशन आइसोलेटर आएगा जो कि रबड़ होगी, गैस रबड़। तो ये अभी हम इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने वो रख लिया है। हमारा ऊपर से गैप पीस कम हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, क्योंकि हमने इतना गैप जितनी की इसकी थिकनेस है उतना हमने साइज़ हमने मेयर करके ऊपर गैप रखा था। तो ये आप देख रहे हैं, अब वो गैस भी फिल हो गया, उसके अंदर गैस किट आ जाएंगी। तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। पंप की साइड पे गैस किट आएगी, जो वाइब्रेशन जो फ्लेक्सिबल कनेक्टर है वहाँ पे हमारी गैस किट नहीं आएगी, ठीक है। ये आ गई हमारी कंक्रीट ग्लू। ये कंक्रीट ग्लू हम फिलिंग करते हैं, जो होल हम करेंगे उनको बोल्ट के साथ टाइट करने के लिए। अभी हम इसको आपके सामने ड्रिलिंग भी करके दिखाते हैं। तो ये गन कैसे फिक्स करनी है ये भी मैं आपको साथ दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं,
अब हमने जो रबड़ रखी थी, रबड़ का पैड रखा था, उसके ऊपर ड्रिलिंग कर रहे हैं। रबड़ के पैड के अंदर ड्रिलिंग करने का ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी रबड़ की गैस्केट है वो भी हमारी अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, वो भी हमारी दूसरी एक साइड पे दूसरी साइड पे नहीं जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी ड्रिलिंग हो रही है क्रॉस दी रबड़ पैड, ठीक है। ऊपर से हमने इसको किया, ऊपर से हमने ड्रिल को टेप लगाई है, कितने हमने कितने इंच होल करना है जो कि कंक्रीट का फाउंडेशन है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारा ये इतना जो बिट है वो हमारा कंक्रीट जो फाउंडेशन है उसमें गया। चारों साइड पे हम इसी तरीके से सुराख कर लेंगे, होल कर लेंगे ड्रिल की मदद से। उसके बाद ये कंक्रीट ग्लू है, ठीक है, जो कंक्रीट की फिलिंग के दौरान हम यूज़ करते हैं। इसकी ग्रिप समझ लें कि जैसे आपकी कंक्रीट की ग्रिप होती है, सेम एज इट इज़ ये वही ग्रिप करती है, ठीक है। तो सिविल रिलेटेड जो होगा आपका इंजीनियर, वो आपको गाइडलाइन देगा कौन सी ब्रांड आपने यूज़ करना है, किस तरीके कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है, वो भी आपको साथ में कर देगा। तो ये डबल है, दोनों साइड से बराबर इक्वल हमने निकालनी होती है, तो ये दोनों को प्रेस करेगी ये गन, ठीक है। अभी इसके आगे हम नोज़ल लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो होल किए हैं उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना, उसमें जितना भी पाउडर वगैरह ड्रिलिंग का वो आपने एयर की मदद से उसको निकाल लेना, हाई प्रेशर की मदद से। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, फिर आपने इसके अंदर से हमारी सारी डस्ट निकल रही है जो कि हमने ड्रिलिंग के दौरान की थी। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा नोज़ल आएगी, इसको कटिंग कर लेंगे, इसके आगे हमारी नोज़ल लग जाएगी, क्योंकि हमारा जो सुराख है वो फाउंडेशन के नीचे है। तो इसके लिए हम इसके आगे जो इसकी नोज़ल है वो लगा के फिर हम इस गन को प्रेस करेंगे, तो दोनों फ्लूइड वाइट ब्लैक जो कंक्रीट मिक्सिंग है, यानी कि डबल ट्यूब होती है, तो वो ऑटोमेटिकली दोनों साइड से मिक्स होके वो हमारी, ये आप देखें, अब हमारी फिलिंग हो रही है। ये इस तरीके से आपने जो कंक्रीट के अंदर होल किए हैं फाउंडेशन के अंदर कंक्रीट के, वहाँ पे आपने इसको फिल कर देना है। उसके बाद आपने टॉप से आप बोल्ट इंसर्ट करना है। बोल्ट को आपने अच्छे तरीके से जितना आपने होल किया है उतना इंसर्ट कर दें और उसको उसी जगह पे छोड़ दें। फिर आपने टाइट कब करना है, जब आपकी ग्लू खुश्क हो जाए, 8-10 घंटे आप इसको लेने दें, फिर आप इनके फाउंडेशन, ये आप देख रहे हैं, ऊपर से आपने इसको ग्लू को इस तरीके से ग्लू के अंदर इसको इंसर्ट कर देना है। तो इसको आपने कम से कम 6 आवर के लिए आप इसको छोड़ दें। अगर आप इसकी चाहते हैं कि फुली ड्राई हो जाए, फुली हो तो जल्दी जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको 6 आवर के लिए छोड़ दें। तो डिफरेंट मटीरियल जो ग्लू हैं वो डिफरेंट टाइम लेती हैं, वो रिकमेंडेड होता है, जो भी आपका डिज़ाइनर जो भी रिकमेंड करेगा उसके ऊपर टाइम भी मेंशन होगा। अभी ये चारों को हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे, इनके अंदर फिल करके ऊपर से हम इन बोल्ट को। तो ये हमारे पंप की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट की अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल का विज़िट करें और तमाम वीडियोस देखें, जो कि ये वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो इसके अंदर मैंने आपको पंप, जैसा कि चैनल का विज़िट करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें।